Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Mariam Sohani Aqib. I hope you people are doing great and you are having a blissful weekend. So students, today we are going to discuss one of the fundamental concepts of grammar, modal verbs. I hope you guys have some idea about modal verbs. Let's have a definition of modal verb, that what is modal verb and why it is important to use modal verb in a sentence. By definition, what are modal verbs? Modal verbs are auxiliary verbs that express necessity or possibility. English modal verbs include must, shall, will, should, would, can, could, may and might. अच्छा, modal verbs की अगर हम definition देखें तो modal verbs क्या होते हैं? वो helping verbs या auxiliary verbs होते हैं जो कि किसी sentence में या तो ज़रूरत को एक्सप्रेस करती हैं या फिर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करती हैं. इनको हम फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिर एक एक करके इनको समझेंगे. अच्छा, मोडाल वर्ब्स को अगर कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करें, मोडाल वर्ब्स फॉर एबिलिटी तो वो होगा कैन और कुड. मोडाल वर्ब फॉर पॉसिबिलिटी होगा मे, कुड, कैन, माइट. मोडाल वर्ब फॉर ऑब्लिगेशन शुड, मस्ट, हैव, टू, कैन नॉट. और मोडाल वर्ब फॉर नेसेसिटी जो है वो होगा नीड एंड मस्ट. अच्छा, एक एक करके अब हम इनको समझेंगे कि किसी सेंटेंस में हम कैन इस्तेमाल करते हैं, कुड इस्तेमाल करते हैं, मे इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस सेंस में करते हैं. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास कैन है. तो कैन क्या होती है? कैन इज़ जनरल एबिलिटी इन द प्रेजेंट. अच्छा, आपके पास कोई एबिलिटी है, कोई सलाहियत है प्रेजेंट में. मसलन आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, आई कैन कुक, ठीक है, आई कैन राइट, आई कैन टीच. तो आप क्या कर रहे हैं? अपनी एक एबिलिटी बता रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, या आप किसी की एबिलिटी बताते हैं कि ही कैन कुक, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कैन की एक एग्जांपल बता के दें. अच्छा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कुड. कैन और कुड को आपने अक्सर देखा होगा, ये दोनों साथ लिखे जाते हैं क्योंकि कैन जो है वो एबिलिटी प्रेजेंट की बात कर रही होती है और कुड जो है वो पास्ट की बात कर रही होती है. अच्छा, बाय डेफिनेशन देखिए कि जनरल एबिलिटी इन द पास्ट, क्या आप कुड का इस्तेमाल करके पास्ट में किसी जो है वो एबिलिटी की बात करते हैं. मसलन आई कुड रीड व्हेन आई वाज 5. जब मैं 5 साल का था तब मैं पढ़ सकता था, ठीक है. मतलब मैं अभी पढ़ सकता हूँ, लेकिन जब मैं 5 साल का था तब भी मैं पढ़ सकता था. तो आप जब भी आप पास्ट में किसी की एबिलिटी की बात करेंगे तब आप कुड का इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बी एबल टू. आप ये समझें कि देखें, कैन जो है वो प्रेजेंट में यूज़ होती है, कुड जो है वो पास्ट में यूज़ होती है. तो बी एबल टू के साथ अगर हम विल इस्तेमाल करेंगे तो ये फ्यूचर की बात होगी. आप अगर अपनी किसी स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं और आप ये दावा कर रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में या फिर इन फ्यूचर में जो है ये करने के काबिल हो जाऊंगा, तो आप बी एबल टू के साथ विल लगा के इस्तेमाल करेंगे. मसलन आई विल बी एबल टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस नेक्स्ट ईयर. मैं अगर अपने लैंग्वेजेस पे काम कर रही हूँ तो मैं ये दावे के साथ कह सकूँगी कि मैं अगले साल जो है वो 5 लैंग्वेजेस जो है वो स्पीक करूँगी. या फिर अगर मैं अगले साल कंप्यूटर मास्टर बन जाऊँगी, या मैं अगले साल टीचर बन जाऊँगी, या मैं अगले साल डॉक्टर बन जाऊँगी, तब आप क्या लगाएंगे? विल के साथ या शैल के साथ बी एबल टू लगाएंगे. देन अगेन वाज और वर एबल टू. अच्छा, इसमें आप पास्ट की जब बात करते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? वाज और वर लगाएंगे और एबल टू, मतलब मैं ये कर सकता था. एबिलिटी टू डू समथिंग ऑन ए स्पेसिफिक ओकेजन इन ए पास्ट. मसलन आई वाजंट एबल टू ओपन द डोर बिकॉज आई लॉस्ट माई की. अगर किसी ने कह दिया कि आप लेट क्यों आए, तो मैंने अपनी गाड़ी की चाबियां खो दी थी, ठीक है. मतलब आप ये कह सकते हैं, तो मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर सका. तो वाज और वर को आप यूज़ करके उसके साथ एबल टू लगा के जब इस्तेमाल करते हैं तो वो पास्ट में आता है. अच्छा, देन वी हैव शुड, ऑट टू, हैड बेटर. अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं. मसलन यू शुड स्टडी मोर. हम किसी को कहते हैं ना, जब वो पढ़ रहा हो ऑलरेडी, हम उसको कहते हैं यू शुड स्टडी मोर. फॉर एग्जांपल कोई एमकेट की तैयारी कर रहा है या सीएसएस की तैयारी कर रहा है तो हम उसे कहते हैं यू शुड स्टडी मोर. जब वो जो है बखियाँ मार रहा है, बाहर कुछ कर रहा है, तो हम उसको ये कहते हैं यू शुड स्टडी मोर. तो हम एडवाइस दे रहे हैं. यू ऑट टू, आपने ज़रूर जो है ना
पढ़ना है। ought to जो है वो necessity को इम्फेस करती है, इसका मतलब होता है ज़रूर। अच्छा, you ought to study more। अच्छा, you had study better। आई एम रिपीटिंग दिस कि you had better study more। मसलन अगर कोई फेल हो गया, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में, फिर वो बैठ के रो रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था ना, क्या कर रहे थे, मक्खियाँ क्यों मार रहे थे, एग्ज़ाम्स के दिनों में क्या कर रहे थे। तो यू हैड स्टडी मोर, यू हैड बेटर स्टडी मोर। हम कहते हैं हैड जो है वो पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम ये चीज़ जो है ना वो एडवाइस देने के लिए, किसी को अच्छी एडवाइस देने के लिए शुड, ऑट टू और हैड बेटर जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नीड टू, हैव टू, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी, ज़रूरत को इम्फेसिस करते हैं, ज़रूरत की बात करते हैं। यू हैव टू टॉक टू द प्रिंसिपल अबाउट दैट। यू नीड, मसलन हम कहते हैं कि किसी बच्चे से गलती हो गई, तो हम कहते हैं यू हैव टू टॉक टू द प्रिंसिपल अबाउट दैट। अच्छा, और अगर किसी को मसला हो गया, क्लास में परफॉर्म नहीं कर पा रहा या फ़ी जो है वो नहीं दे सका, तो हम कहते हैं यू नीड टू टॉक टू द प्रिंसिपल अबाउट दैट। तो नीड टू और हैव टू जो है वो दोनों एक्सप्रेस नेसेसिटी, किसी ज़रूरत को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है मस्ट। मस्ट जो है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स कि आपने हक, ज़रूर उस हुक्म की तामील करनी है। यू मस्ट अटेंड द ट्रेनिंग टमोरो, उसमें कोई 1% भी नेगलेक्ट करने के चांसेस नहीं है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, यू मस्ट अटेंड द ट्रेनिंग टमोरो, यू मस्ट गो टू द स्कूल टमोरो। देन वी हैव मसंट। मस्ट नॉट की शॉर्ट फॉर्म जो है वो मसंट होती है प्रोहिबिशन, मतलब हम किसी चीज़ से रोकने के लिए, मना करने के लिए क्या करते हैं, ये मोडाल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। यू मसंट स्मोक। अच्छा, अगर कोई बहुत छोटा है, उसकी एज इतनी नहीं है लेकिन वो स्मोकिंग कर रहा है, तो हम कहते हैं यू मसंट स्मोक, मतलब उसको प्रोहिबिट, उसको रोक रहे हैं। तो चलें नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है मसंट वर्सेस डोंट हैव टू। अच्छा, मस्ट नॉट और डोंट हैव टू में क्या जो है वो डिफरेंस है। यू मसंट ईट एनीथिंग बिफोर द ब्लड टेस्ट, यू डोंट हैव टू सिट इन द एग्ज़ाम। अच्छा, मस्ट जो है, मस्ट मैंने कहा 100% श्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। डोंट हैव में क्या होती है, थोड़ी बहुत जो है वो गुंजाइश होती है। आप ये जो है ये डिफरेंस समझे। और ये जो सारी हमने मोडाल वर्ब्स पढ़ी, ये सेंटेंस को इन्हेंस करने के लिए, उसकी मकसद को मज़ीद ज़ाहिर करने के लिए जो है इस्तेमाल होती हैं। आई होप आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आप सबको क्लियर होगा। और जो आपके फ़ीडबैक्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और आप लोग ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।